स्वागत है। आज हम लोग अंकगणित के कुछ परिभाषा के बारे में बात करेंगे। जैसे कि प्राकृत संख्या क्या है, प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है। ये इस तरह से जितनी परिभाषाएं हैं उनके बारे में आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे और हम जानेंगे कि इस सभी संख्याओं का योग हम कैसे निकालते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला नंबर में आता है प्राकृत संख्या। अगर हम प्राकृत संख्या की बात करें तो इसका परिभाषा जो है बिल्कुल आसान है। हम इसका परिभाषा देखते हैं। इसका परिभाषा होता है कि गिनती में प्रयोग किए जाने वाली संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं, या गिनती की संख्याएं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। लिखते हैं गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी गिनती में प्रयोग किए जाने वाली संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 etc। अब बहुत सारे बच्चों के अंदर यह रहता है कि परिभाषा याद कैसे करें, परिभाषा याद कैसे करें। जितने भी परिभाषा है इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग समझ कर भी इसको अपना कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या क्या है, हम सिंपल बोलेंगे गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी सिर्फ हमें यह याद रखना है कि जिस संख्या का हम लोग किसी वस्तु को गिनने में प्रयोग करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु को गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8, जीरो से तो नहीं गिनते हैं, 1 2 ही गिनते हैं। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन क्या दे देता है कि अनंत तक प्राकृत संख्याओं का योग क्या देता है कि प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है। दे देता है कि हाँ 1 से लेकर कोई संख्या दे देता है और पूछता है कि इसका योग क्या होगा। तो प्राकृत संख्या का योग का फॉर्मूला होता है प्राकृत संख्याओं का योग बराबर होता है n × n+1/2। अब यहाँ पे n क्या है, n है अंतिम नंबर, अंतिम पद बोल दीजिए या अंतिम संख्या बोल सकते हैं, अंतिम पद भी बोल सकते हैं या अंतिम संख्या भी बोल सकते हैं। जैसे ले लें तो 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 15 तक हम ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारा 15 क्या हो गया, अंतिम संख्या होगा। तो आइए हम इसका योग निकालते हैं। तो योग बराबर हो जाएगा n × n+1/2। तो n क्या है हमारा 15, तो 15 × 15+1/2 यानी 15 × 16/2। जिसको काट देते हैं, कितना बार में कट गया, 8 बार में। तो आपका क्या हो जाएगा 15 × 8 यानी ये आपका हो जाएगा 8 × 5 = 40 के 0 हाथ में 4, 8 × 8 = 4 12 और क्या हो जाएगा 120 आंसर। यानी 1 से लेकर 15 तक की संख्याओं का योग क्या हो जाएगा हमारा 120 हो जाएगा। तो ये कभी कभी होता है क्या है कि छोटे एग्जाम में भी पूछ देता है या बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसा पूछ देता है कि हाँ लगातार प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। नहीं, तो हम लोग इसके माध्यम के द्वारा हम लोग इसको निकाल सकते हैं। इसमें याद रखने की बात क्या है, ये हमको याद रखना है
कि प्राकृत संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे। नहीं, अगर ये याद रहा तो याद करना बिल्कुल ईजी है। n इंटू एन प्लस 1/2, जहाँ n क्या है, एक अंतिम पद है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या या पूर्ण संख्या भी हम बोल सकते हैं। तो पूर्ण संख्या में सबसे बड़ी बात क्या है कि पूर्ण संख्या का परिभाषा जो है दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक तो आता है हमारा जीरो, और एक शामिल हो जाता है क्या, हमारा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या या संख्याएं भी हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्राकृत संख्याएं की बात करें तो हम बोल सकते हैं, पूर्ण संख्या की परिभाषा हम लोग बोल सकते हैं कि यदि प्राकृत संख्या के समूह में, क्या बोल सकते हैं, यदि प्राकृत संख्या के समूह में जीरो शामिल कर लिया जाए तो वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी पूर्ण संख्या का परिभाषा क्या हो जाएगा हमारा कि प्राकृत संख्याओं के समूह में। अब प्राकृत संख्या का समूह क्या है, मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, डॉट डॉट डॉट। इसमें हमको शामिल क्या करना है, जीरो को इसमें हमको शामिल कर लेना है। तो इसी से तो हमारा बना प्राकृत संख्या। नहीं तो हम इसी से तो हमारा पूर्ण संख्या बना। तो हम बोल सकते हैं कि प्राकृत संख्या के समूह में, यानी प्राकृत संख्याओं के समूह में यदि जीरो शामिल कर लेते हैं तो इससे बनी संख्या हमारा क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या कहलाती है। तो इसका परिभाषा की बात करें तो क्या हो जाएगा, आप लोग चाहेंगे तो परिभाषा इसको अपने से भी लिख सकते हैं कि यदि प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य, प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य शामिल हो जाता है तो वह संख्या पूर्ण संख्या या संख्याओं कहलाती है। ठीक है, सिंपल हमको दिख रहा है कि पूर्ण संख्या क्या होगा कि प्राकृत संख्या के समूह में जीरो शामिल हम लोग कर लेते हैं तो इससे बनी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। अगर थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग समझ जा रहे हैं, इतना आप लोग समझ जा रहे हैं, तो हमको नहीं लगता है कि आपको परिभाषा रटने की आवश्यकता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, तो नहीं हो जाएगा, क्या होगा, नहीं है। अब क्यों नहीं है, तो हम बात कर रहे हैं पूर्ण की बात करें तो पूर्ण हमारा जीरो से बनता है, ये 0 1 2 3 4 5 6। तो सभी पूर्ण संख्या जो है प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है, लेकिन सभी प्राकृत संख्या, सभी क्या है, प्राकृत संख्या जो है, सभी प्राकृत संख्या है 1 2 3 4 5। तो सभी प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है। क्योंकि अगर पूर्ण में अगर जीरो हम अगर ढक लें तो यहाँ से क्या बनता है हमारा, यहाँ से हमारा बनता है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8। नहीं, ये सभी क्या हो जाए, हमारे प्राकृत संख्या है। तो हम बोल सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्या जो है प्राकृत संख्या नहीं है, लेकिन सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। चलिए हम आगे बात करते हैं अब सम संख्या। सम संख्याएं, अगर हम सम संख्याएं की बात करें तो हम कह सकते हैं कि वे संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। यानी वह संख्याएं जो
2 से पूरी विभाजित होती है वह संख्या सम संख्या कहलाती है। वह संख्या सम संख्या कहलाती है, यानी हम कह सकते हैं कि वह संख्या जो 2 से पूर्णतः रूप से विभाजित हो जाए, यानी 2 से पूर्ण से क्या हो जाए, कट जाए। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लें तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 से क्या हो जा रहा है, जैसे मान लीजिए हम 8 की बात करें तो 8 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, ये पूर्ण रूप से कट, यानी शेषफल हमारा कुछ नहीं बच रहा है, शेष हमारा क्या बच रहा है, 0। तो ये संख्या जो है क्या है, सम संख्या है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जिस संख्या को 2 से डिवाइड करने पर यानी भाग करने पर यदि शेषफल 0 आता है तो वे संख्या क्या कहलाएंगी, सम संख्या कहलाती है। अब बात करते हैं सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का योग का बात करते हैं तो सम संख्याओं का योग बराबर होता है n इंटू n प्लस 2/4, जहाँ n क्या है, जहाँ n हमारा हो जाएगा अंतिम क्या, अंतिम संख्या, अंतिम संख्या, जहाँ n क्या हो जाएगा, अंतिम संख्या। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसका योग निकालेंगे तो 2 4 6 8 10 12 14, ये सभी क्या है, सम संख्या है। देखिए हम इसका योग का बात करें तो योग बराबर हम हो जाएगा ना, योग बराबर हमारा क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 2/4, तब बाई 4। अब हमारा n कितना है, अंतिम पद क्या है, 14, यानी 14 इंटू 14 प्लस 2 बटा क्या हो जाएगा 4, यानी हमारा हो जाएगा 14 इंटू 16 बाई क्या हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 14, अभी कट जाएगा, 4 चौका 16 गुने 4, तो हमारे कितना आंसर आ जाएगा इसका, 56। 14 चौका क्या होता है, 56। इसको डिजिम्प्लाई बोलते हैं, इसको देना आप लोगों ने छोड़िएगा, ठीक है, 56। तो लगातार 14 तक सम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 56। तो इसी प्रकार आप लोग भी निकाल सकते हैं लगातार 20 तक सम संख्याओं का योग, या 30 तक सम संख्याओं का योग, या जितना भी हो आप निकाल सकते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं विषम संख्या, विषम संख्याएं। अब विषम संख्या की हम बात करें तो सम संख्या का अपोजिट होता है, यानी सम संख्या हमारा था कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। लेकिन विषम संख्या का अगर बात करें तो ये क्या होता है कि 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है, इसमें शेष कुछ न कुछ बच जाता है। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। हम लिख सकते हैं कि वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं हो उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, विभाजित न हो, वह संख्या या वह संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती है। वे संख्या क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती है। अब जैसे कि बात करें
तो जैसे की बात करें तो जैसे में हमारा हो जाएगा क्या, जैसे में हमारा हो जाएगा एग्जाम्पल में हमारा हो जाएगा क्या 3 5 7 9 11 13 इत्यादि, यानी ये हमारा क्या हो जाएंगे विषम संख्या का एग्जाम्पल। अब कैसे चेक करें कि हाँ यह सही है या गलत है, तो परिभाषा यह कह रहा है कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित ना हो, यानी कुछ न कुछ शेष बचे, वैसे संख्या को हम लोग क्या कहेंगे विषम संख्या कहेंगे। आइए जितने भी एग्जाम्पल है इसमें हम बात करके देखते हैं। हम 11 को ले लेते हैं, तो 11 की बात करें तो 5 2 जा 10 यानी 5 दूना 10, शेष 1 बच जा रहा है। अगर हम 13 की बात करें तो आइए 2 से डिवाइड करते हैं 13 को, तो 6 दूना 12 1, यानी देखिए यहाँ पे क्या हो गया 11 को भाग दिए तभी भी शेष में 1 बचा और 13 को दिए तभी शेष में 1 बचा। तो ऐसे संख्याओं को हम क्या कहेंगे, ऐसे संख्याओं को हम विषम संख्या कहते हैं। अब बात आता है कि विषम संख्याओं का योग कैसे निकालें, नहीं क्योंकि योग भी तो जानना जरूरी है। विषम संख्या का, विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग बराबर हो जाता है हमारा n+1/2 का होल स्क्वायर। n+1/2 का होल स्क्वायर, जहाँ n क्या है, जहाँ n अंतिम संख्या है, क्या है अंतिम संख्या। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं कि हाँ कैसे निकालेंगे। मान लीजिए 1 3 5 7 डॉट 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 हम अगर चलते हैं तो हम निकालते हैं 25 तक। 25 तक अगर हम योग निकाल दे रहे हैं तो यहाँ प्लस देंगे तभी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, तो इसका यहाँ पे प्लस देते हैं क्योंकि इसके पहले भी तो कोई संख्या होगा। अब इसका योग कैसे निकालेंगे, तो हमारा अंतिम पद क्या है 25। हमारा सूत्र क्या है n+1/2 का होल स्क्वायर। तो अंतिम पद हमारा हो जाएगा 25 + 1/2 का होल स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 26/2। तो क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, इससे यह कट जाएगा कितना मर्तबे में 13 में, इसको देना नहीं भूलेंगे, 13 से कट जाएगा। अब 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, ये हमारा हो जाएगा क्या आंसर, यानी 169। तो इस तरह से आप लोग भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने 25 तक का लिखा है तो आप 50 तक कर सकते, सॉरी आप 51 तक कर सकते हैं, या आप 61 तक कर सकते हैं, यानी किसी भी विषम संख्या तक कर सकते हैं और उसका योग निकाल सकते हैं। इस पे रख कर कोई से दिक्कत नहीं होगा। अब आइए हम बात करते हैं एक बहुत ज़रूरी है, इसमें हम लोग बोलते हैं रूढ़ संख्या। क्या बोलते हैं, रूढ़ कहिए या अभाज्य कहिए, रूढ़ कहिए या अभाज्य कहिए। इसका परिभाषा क्या होता है कि रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होगा कि वह संख्या जो एक या अपने आप को छोड़कर, जो एक या अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, एक या अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, ऐसे संख्या को हम क्या कहेंगे अभाज्य संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो एक या अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से
विभाजित ना हो, विभाजित न हो वह संख्या अभाज्य संख्याएं कहलाती है, जैसे में बात करें, जैसे आपका क्या हो जाएगा, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट 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 etc हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या आता है कि अभाज्य संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन होती है। तो हम देख रहे हैं कि अभाज्य संख्या की सबसे छोटी संख्या है 2 है, तो हम बोल सकते हैं कि 2, यहाँ नोट डाल सकते हैं, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। ठीक है। तो आज इतना ही, फिर इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे और सब परिभाषा बाकी जो रह जा रहा है, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, इसके बाद हम लोग लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।